दिनांक 25 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय मानव अधिकार मिशन के मंडल कार्यालय गौस पार्क की जियारत बगिया में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का विषय चाइनीज मांझे को लेकर हो रही घटनाओं को रोकने के संबंध में वार्ता की गई, जिसमें अखिल भारतीय मानव अधिकार मिशन के पद अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में सबने अपनी अपनी बात रखी। चाइनीज मांझे से हो रही लगातार घटनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर ये मांझा कहां से आ रहा है और इतने धड़ल्ले से शहर के अंदर बेचा जा रहा है, जिससे लगातार लोगों की गर्दन कटना, पक्षियों के पर कटना, लोगों का इसमें उलझकर गिर जाना, चोटिल हो जाना, जख्मी हो जाना आदि समस्याएं शामिल हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय मानव अधिकार मिशन के सदस्यों ने अपनी बात रखी और पूरी तरीके से इस जानलेवा चाइनीज मांझे को बायकॉट करने की नीति बनाई। अब देखना ये होगा कि इस जानलेवा चाइनीज मांझे पर कब तक पाबंदी लगती है या इसी तरह से शहर में घटनाएं होती रहेंगी। जब हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय मानव अधिकार मिशन के सदस्यों से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मीडिया का अधिकार न्यूज से मोहम्मद वसीम अशरफी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मानव अधिकार मिशन का मंडल अध्यक्ष, आज हमने एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग का जो कार्य था, जिस विषय में हमने मीटिंग रखी है, चाइनीज मांझे को लेके हमने ये मीटिंग रखी है। चाइनीज मांझे से जो आवाम के अंदर है पैदा हो चुका है कि हम गले में कपड़ा बांध के चले, क्योंकि इससे अब 10-12 साल पहले भी ये बहुत खतरनाक वाला मैटर बना था और ये अब देखने में आ रहा है कि फिर दोबारा से इस तरीके से ये मांझे की परेशानी आने लगी है। अभी 10 से 12 दिन पहले एक साहब का गला कटा है, इतनी खतरनाक गला कटा है उनका कि वो मौत और जिंदगी की उन्होंने जंग लड़ी है। अभी भी वो दिल्ली के अंदर अस्पताल में भर्ती हैं। हम ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन को इससे अवगत कराएं, जबकि शासन भी और प्रशासन भी दोनों ही जानते हैं कि ये चाइनीज मांझा नुकसान देने वाली चीज़ है, मगर न जाने क्यों इसके ऊपर बैन नहीं लग पा रहा। हम इसीलिए आज मीटिंग रखी है कि शासन से कोशिश करें कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि प्रशासन बैन लगाए, अगर यहाँ से लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो बाहर से ले आते हैं, इधर से ले आते हैं। हमारे वहाँ होना ही चाहिए कि जो होलसेलर हैं उनके ऊपर बैन लगे, जो रिटेली है छोटे छोटे लाते हैं उनके ऊपर भी बैन लगे। कहीं अगर मांझा बिकता हुआ दिखाए उसकी दुकान को सील कर देना चाहिए। और जिम्मेदारी एक पुलिस की ही नहीं है, ये आवाम की जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा होता है तो उनको अवगत कराएं। और घरों में हमारे जो बच्चे चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हैं, उनको चाहिए, उनके माँ बापों को चाहिए कि उन बच्चों को ऊपर ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किस मांझे से पतंग उड़ा रहा है। अरे किसी का भी बच्चा हो, किसी का बड़ा हो, नुकसान तो किसी को ही पहुंच सकता है, इससे फायदा तो किसी को नहीं है। मगर हर आदमी को अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा कि हमारे अधिकार हैं। तो अधिकार तो हर चीज के हैं। हम एक चीज को लेके बैठ जाते हैं कि साहब पुलिस कुछ नहीं कर रही, सब कुछ पुलिस करेगी, तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर में बच्चा पतंग उड़ा रहा है, उसको भी आगे पुलिस देखेगी, उस पर कंट्रोल हमें करना है, हमें अपने बच्चों को देखना है। मैं फिर एक बार अपने शासन और प्रशासन से और देश के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चाइनीज मांझे को बिल्कुल ना खरीदें। अगर कोई धोखे से ले भी आता है तो उस पर ध्यान दे कि हमारा बच्चा कोई चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा तो नहीं रहा। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। किसी की ज़िंदगी का सवाल हो जाता है, किसी को परेशानी में डाल देता है। लिहाजा इसीलिए मैं फिर धन्यवाद करता हूँ सबका। कहना चाहता हूँ कि चाइना का मांझे को लेकर अपने यहाँ पर बहुत ही परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे गर्दन में उलझ जाता है, हाथ पैरों में उलझ जाता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। मैं भी इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी सिर्फ इतनी अपील है कि प्रशासन इसके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करे, टीमें कुछ ऐसी गठित करे जो गली मोहल्ले में इसको जाकर निगरानी रखे और इस पर सख्त कार्रवाई करे। छोटे बच्चों के जैसा आपने जिक्र किया कि जो लोग छोटे बच्चे छतों पर इसका प्रयोग करते हैं, उनके माँ बापों से क्या कहना चाहेंगे? भाई माँ बापों से कहना चाहेंगे कि उनका ध्यान रखें, लेकिन वो इतना प्रयोग नहीं करते। छत पर बच्चे बैठे हुए हैं, पतंग कट जाती है, जो मांझा गिरता है उसकी चपेट में आकर बच्चों को हानि पहुँचती है, जिससे परेशानी ज़्यादा पैदा होती है। लेकिन जो उड़ाते हैं वो इससे सेफ रहते हैं, लेकिन जो नहीं उड़ाते हैं वो ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। तो कुल मिलाकर के
अगर इस पर कार्रवाई की जाए और जहाँ जहाँ पर ये काम हो रहा है गली कूचे में 2 नंबर से चोरी से, तो हम चाहते हैं इसका बिल्कुल ही काम को ख़त्म करें और बहिष्कार करें। कि चाइना ने हम हिंदुस्तानियों की गर्दन काटने का नया तरीका निकाल रखा है जिससे हमारी गर्दन काटी जा सके, और गर्दन काटने के लिए हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे अपने मुल्क के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, वही हमारी गर्दन काटने के लिए तैयार हैं इस मांझे के लेकर। बढ़ती जा रही है, इस विषय में हमें ये सोचना होगा कि ये चाइनीज़ मांझा जो भी उड़ा रहा है उसको हम समझाएं। हमारे आस पड़ोस में अगर कोई इस चीज़ का इस्तेमाल करता है तो हम उसे समझाएं। अगर कोई ये चाइनीज़ मांझा बेच रहा है तो उससे कहें, और अगर वो नहीं मानता है तो आप उसकी शिकायत शासन प्रशासन में करें, अपने नज़दीकी थाने में करें, ताकि इस चीज़ पर रोक लगाई जा सके। आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले एक मोहम्मद फुरकान नाम के व्यक्ति की भी एक गर्दन उस पर मांझा लगा और उनकी भी काफ़ी चोट आई है और उंगली वगैरह भी कटी हुई उन्हें बताई गई हैं, और जो कि अस्पताल में काफ़ी दिन रहकर आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जानलेवा मांझा जो कि लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है, इस पे जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए और हम इसका बाइकाट करते हैं और हर तरीके से इसको बंद करा जाए ताकि लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। उबैद भाई, आज किस विषय में यहाँ मीटिंग की? चाइना के मांझे को लेकर हुई थी। चाइना का मांझा जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है बेहिसाब, जिससे लोगों की गर्दनें कट रही हैं और बेहिसाब लोगों पर परेशानी का सामना आ रहा है, और इसको बंद किया जाए। हम सरकार भी चाहते हैं कि इसको जो है बैन लगाया जाए। चाइना का मांझा का कट्टा जो है वो सस्ता आता है, इसलिए बच्चे लेते या ख़रीदते हैं, जिस पे जो इंडिया का मांझा है वो महंगा पड़ता है, चाइना का मांझा है बहुत सस्ता पड़ता है और वो तोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से गर्दन आदमी बहुत ज़्यादा कटती है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आता है। शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि इसको जो है बैन किया जाए, बैन लगाया जाए, और जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आ रहा है लोगों पे आए दिन के, कभी किसी हादसा हो रहा है। मेरे साथ भी बहुत खतरनाक हादसा हुआ था चाइना का मांझे से, जो मैं गिर गया था ऐसे ही 1 साल पहले, तो भी बहुत परेशान था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मशहूर खान, मैं अखिल भारतीय मानव अधिकार में मंडल जिले से हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मीटिंग की गई है किस विषय में की गई? ये मांझे की उस पर की गई, चाइना मांझे पे, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और आम पब्लिक की गर्दनें कट रही है इससे, बहुत परेशान है लोग और कई घर बर्बाद हो गए। और घर का कोई मेन मेम्बर भी जिसकी गर्दन कट गई और ख़त्म हो गया तो घर में समझिए पूरा खानदान बर्बाद हो गया। तो इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देना। प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस मांझे पे पाबंदी लगाई जाए और जगह जगह जहाँ लोग भेज रहे हैं उनको सजाएँ होनी चाहिए। इस तरह का मिशन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों की खबर लगाएं, पता लगाएं जो प्रशासन को बता सकें, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा काम हम करने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों की चाहते हैं कि हिफाजत हो और उनको कोई नुकसान ना पहुँचे।